हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, टुडेज करंट अफेयर्स का जो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 26 फरवरी दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर, जिस दिन हमारे यहाँ का महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 का भव्य समापन हुआ, उस दिन उन्होंने घोषणा किया कि अब हमारे प्रदेश में 5 न्यू स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे। और उनके नाम हैं, इसका एम क्या है? तो इसका एम उन्होंने बताया टू बूस्ट इकोनॉमी एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, जिसमें लोकल इकोनॉमी भी है, माने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, और जो लोकल लोग जहां पर ये प्लेसेस हैं इनसे जुड़े हुए लोकल इकोनॉमी और अपने स्टेट की इकोनॉमी बहुत बूस्ट करेगी इस उद्देश्य से। और स्पिरिचुअल जर्नी, माने कि लोग स्पिरिचुअल जर्नी करें, इसके लिए भी स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है। वो कौन से 5 हैं? तो सबसे पहले नाम नोट कर लीजिए उत्तर प्रदेश के। वो 5 न्यू स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स, प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर। पहला जो बनेगा प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर। दूसरा है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर। तीसरा है प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर। चौथा है प्रयागराज राजापुर चित्रकूट कॉरिडोर। और 5वां है प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ कॉरिडोर। तब इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको परिचय करा दूं। एक, जैसे प्रयागराज तो सब जगह है, प्रयागराज से कनेक्टेड सब रहेंगे। तीर्थों का राजा प्रयागराज, जहां कण कण में है भगवान। तो प्रयागराज जो है त्रिवेणी यानी 3 नदियों के संगम पर स्थित है, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती माँ। और प्रयागराज विंध्याचल भवानी माँ, विंध्याचल का धाम है जो गंगा नदी के किनारे है। काशी आप जानते हैं गंगा नदी के किनारे है, ये पहला कॉरिडोर है। दूसरा प्रयागराज, फिर अयोध्या जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। सरयू नदी के किनारे गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद है प्रयागराज लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। नैमिषारण्य कॉरिडोर, ये भी गोमती नदी से ही रिलेटेड है। प्रयागराज राजापुर चित्रकूट कॉरिडोर, राजापुर जानते हैं जहां गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जिन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा, और जो बहुत ही महान कवि और साहित्यकार। चित्रकूट कॉरिडोर, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है, तो इसको भी याद रखिए। राजापुर यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। तो राजापुर एकदम जानते रहिए। आज वो पहले बांदा जिले में पड़ता था, अब चित्रकूट जिले में आता है। प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ कॉरिडोर, तो मथुरा और वृंदावन ये तो आप जान रहे हैं यमुना नदी के किनारे है, और सुख तीर्थ ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। तो इनका एक एक परिचय कराने के बाद अब आइए इनके बारे में हम आपको बताते हैं। मैंने ना कहा ना कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक दिव्य भव्य अलौकिक दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यतम महाकुंभ 2025 का 144 वर्षों के बाद आयोजन किया गया। उसके सफल आयोजन के बाद उसी दिन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने घोषणा की इन 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर की। इसका क्या पर्पज है? इस महाकुंभ में आधे से ज्यादा मतलब भारतीयों ने स्नान किया। विश्व के बहुत सारे अनंत कई देशों से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने पुण्य हॉली डिप माने पुण्य डुबकी लिया, पवित्र डुबकी लगाई। उसी पर उन्होंने कहा, सीएम योगीनाथ आदित्यनाथ said that during the Mahakumbh 5 new spiritual corridors have been developed in the state to improve connectivity to prominent religious sites। ये जो हमारे प्रदेश के सब prominent religious sites हैं, इनको कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम ये 5 कॉरिडोर्स बनाने के या डेवलप करने की उन्होंने अनाउंस किया, उसको अनवेल किया। 5 न्यू कॉरिडोर्स न्यूली डेवलप्ड स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स इन उत्तर प्रदेश व्हिच कनेक्ट प्रयागराज विद अदर स्पिरिचुअल। ये प्रयागराज से ही इन सब को जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना प्रयागराज तीर्थों का राजा प्रयागराज, ठीक।
अब देखते हैं पहला कॉरिडोर जो था प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर। तो ये आप जानते हैं कि माँ विंध्यवासिनी का निवास स्थान जो मिर्जापुर जिले में पड़ता है, विंध्याचल धाम, और काशी आप वाराणसी जानते ही हैं। इन तीनों को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जहां लॉर्ड शिवा, काशी उन्हीं से प्रसिद्ध है, तो इसको जानते रहिए। पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सिटी है भाई, बताया जाता है काशी बहुत मशहूर है। और उसके बाद है दूसरा प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर। तो प्रयागराज तो आप जान रहे हैं कि प्रयागराज कनेक्ट्स बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा इन अयोध्या एंड गोरखपुर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम सेंट गोरखनाथ ऑफ द नाथ मोनेस्टिक ग्रुप। नाथ संप्रदाय के जो गोरखनाथ थे उनके नाम से इसका नाम गोरखनाथ रखा गया। द गोरखनाथ मठ in the district is a temple of Nath monastic group of the Nath tradition. Guru मत्स्येंद्र नाथ फाउंडेड द नाथ ट्रेडिशन इंडिया। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की भारत में स्थापना किया था, और वहाँ गोरखनाथ मठ बहुत प्रसिद्ध है। और हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी वहीं से आते हैं, गोरखपुर से ही। प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य रूट या कॉरिडोर। अब देखिए नैमिषारण्य धाम जो है ये सीतापुर जिले में स्थित है, गोमती नदी के किनारे। इट इज बिलीव्ड दैट 33 हिंदू करोड़ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये माना जाता है 33 करोड़ जो हिंदुओं के देवी देवता हैं वो यहीं पर रहते हैं। और इट इज बिलीव्ड टू बी द मेडिटेशन साइट ऑफ 88,000 ऋषिज एंड इज वन ऑफ द 88 सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ हिंदुइज्म। बताते हैं यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया था, और 88 जो भारत में हिंदुओं के सबसे प्रोमिनेंट मुख्य तीर्थ स्थल हैं उनमें से ये एक है नैमिषारण्य। याद रखिएगा। ऐसा बताते हैं कि यहाँ चक्र तीर्थ है, और बताते हैं कि ब्रह्मा ने जब चक्र छोड़ा था कि पृथ्वी का मध्य भाग कहाँ है, तो बताते हैं वो यहीं पर है, जाके गिरा था। और यही बताते हैं हनुमान जी ने श्री राम जी को जब अहिरावण उठा ले गया था पाताल में, तो यहीं लेकर के प्रकट हुए थे। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये सबसे रिलेटेड ये स्थल है, क्योंकि सती का भी यहाँ से संबंध है, तो आप जानते रहिए ये सबसे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। यह नैमिषारण्य इज कनेक्टेड टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस सती, और हनुमान जी के बारे में मैंने बताया। प्रयागराज राजापुर चित्रकूट कॉरिडोर, मैंने आपको बताया है कि प्रयागराज जो से राजापुर वो गांव है चित्रकूट में, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा हुए थे, जिन्होंने रामचरितमानस और बहुत सारे हनुमान चालीसा और तमाम विनय पत्रिका, खूब सारी पुस्तकों की उन्होंने रचना किया था। और ये भी बताया जाता है कि जब राम जी को वनवास हुआ था तो चित्रकूट में 14 साल में से बहुत साल, 10 से ज़्यादा साल उन्होंने यही चित्रकूट में ही बिताया था। यहाँ पर कामदगिरी पर्वत, राम घाट, हनुमान धारा, ये सब बहुत ही मशहूर हैं। और लास्ट में है इसका प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ। तो मथुरा वृंदावन आप जानते हैं बहुत मशहूर है, और यहीं पर लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था, और बहुत मशहूर है, यमुना नदी के किनारे ये भी है। और उसके बाद सुख तीर्थ इज लोकेटेड इन द मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। इट इज बिलीव्ड दैट सुखदेव गोस्वामी नरेटेड द सैक्रेड श्रीमद् भागवत गीता टू महाराजा परीक्षित सन ऑफ अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को 7 दिनों में उन्होंने श्रीमद् भागवत का पूरा पाठ यहीं पर सुखदेव महाराज ने सुनाया था। कहाँ? सुख तीर्थ में, मुजफ्फर नगर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, और बहुत ही मशहूर है ये स्थल भी। तो ये 5 आप याद रखिएगा। सबको कनेक्टिविटी दी जाएगी कहाँ से? प्रयागराज से, जो तीर्थों का राजा है, और जहां पर अभी 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भव्य और दिव्य अलौकिक संगम प्रयागराज महाकुंभ 2025 में स्नान किया। सबको वहां से कनेक्टिविटी देकर पूरे यूपी को एक तरह से जोड़ दिया जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 5। और इसका मैंने पर्पज आपको बता दिया, टू बूस्ट स्टेट्स इकोनॉमी प्लस स्पिरिचुअल टूरिज्म एंड लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ये सब शुरू किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर उत्तर प्रदेश में आए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश यानी सर्वोत्तम प्रदेश, जिसने सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी भीड़ को भी हम कैसे मैनेज करते हैं।
तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम जो है 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जो आकृति है वो सिंहवत है, और सीमावर्ती राज्य यह एक देश 8 प्रदेश और एक यूटी को टच करता है। तो यूटी कौन सी है? दिल्ली है, जानते रहिएगा, और 8 प्रदेश को टच करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा उत्तर प्रदेश। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी, प्रथम विधानसभा गठन 8 मार्च 1952 को, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभान, प्रथम मुख्य न्यायाधीश वोल्टर मॉर्गन, ठीक है, और सैयद महमूद जो थे, ये पहली सैयद महमूद, ठीक है, सैयद महमूद जो सर सैयद अहमद खां के पुत्र थे, ये पहले नियमित भारतीय जज थे यहाँ के, जो इलाहाबाद में इसका हाई कोर्ट है, और इसकी ब्रांच एक लखनऊ में खंडपीठ है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, और हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जिसमें 160 जज हैं, ये भी जानते रहिएगा। और ठीक है, उसके बाद है, हाँ, प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती, प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल, प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे इसके जस्टिस कमलकांत वर्मा, याद रखिएगा। और इसमें हाई कोर्ट वाले में भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे जॉन स्टुअर्ट, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक। हाँ, उत्तर प्रदेश को जानते रहिएगा कि ये जनसंख्या में तो नंबर 1 है पूरे भारत में, और क्षेत्रफल में चौथा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद। और विश्व में भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद यूपी ही सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या कहा जाए प्रदेश है। माने विश्व में 4 देश को छोड़ दिया जाए, भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया को, तो उसके बाद कोई दुनिया में देश नहीं है जो हमारे प्रदेश की जनसंख्या में क्या कर सके, बराबरी कर सके, ठीक है। तो यही छोटी सी जानकारी थी उत्तर प्रदेश को लेकर के। फिर आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी बातें बताएंगे, लेकिन आप इन 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर को याद रखिएगा, और जो मैंने आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।